अब पता लग रहा है कि कई औरतें जा रही हैं, कम से कम 85,000 महिलाएं हैं हिंदुस्तान के अंदर जिनको पाकिस्तान में शादी हुई है। तो वो आतंकवाद को जो पनाह दे रहा है, जगह दे रहा है, वो 3-4 साल से घर से गायब है उनका बेटा। तो वो करके रहा कौन से चिड़ियाघर में काम कर रहा है वो। किस बांट के जा रहे हो जब आप गए थे उधर, तो उसके बाद इतनी प्यार मोहब्बत, शादी ये करेंगे, फिल्म लाइन में ये काम करेंगे, क्रिकेट ये खेलेंगे। मकसद यही है कि रिश्तेदारी बनी रहे, आना जाना लगे रहे, यहाँ की इंफॉर्मेशन जाए। साथ राहुल गांधी जी बड़ी तस्वीरें ले रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। राहुल गांधी जी है पाकिस्तान के मौलाना। परमाणु फेंक दो, क्या हो गया? 5 साल पीछे जाएंगे ना मोदी जी, 5 साल के 10 दिन भी नहीं पीछे जाने देंगे भारत को। People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course we want justice. ये धर्म पूछ के मारा है ना, तो ये धर्म से रिलेटेड है। हिंदू पूछ के मारा है तो ये हिंदुओं से रिलेटेड है। अब इसको ये मत बोलिए कि हिंदू मुसलमान एक हो जाए। ये नमस्कार दोस्तों, तो मैं अभी सीपीएम हूँ। जैसे मैं 1-2 वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तो चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुद्दा दोस्तों वही संगीन की, भाई जिस तरीके से एक सीमा हैदर थी और 1-2 और था, उनका नाम ले जाता था कि पाकिस्तानी, जैसे किसी को वीज़ा दे दिया, एक वो सिंगर भी था और ये एक्टर। तो ये इस तरीके की मतलब ये हाईलाइट होती थी, पाकिस्तानी से इतना प्यार, ये प्यार वो प्यार। आप पाकिस्तान में चले गए, मोदी जी बिना इन्विटेशन पहुंच गए थे नहीं, पर नवाज शरीफ के वहाँ पे यहाँ लाखों की लाखों या वीजाधारी पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, जिनका हस्बैंड उधर है, शौहर उधर है, बच्चे उधर हैं। तो उनसे आप कैसे उम्मीद करते हो कि हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे, वंदे मातरम कहेंगे? भाई साहब वो तो सबसे बड़े नासूर है। इसके पर नजर इतनी देर में क्यों गई? फिर इसकी बात अब तक क्यों नहीं हुई? तो गई तो है ना, यहाँ तो पहले गई नहीं। और कोई वो जो यहाँ पर बैठे हैं पाकिस्तानी नागरिक, जो देखो यहाँ पर है ना, अभी जो है ना, इन्होंने जो बैन लगाया ना अटारी बॉर्डर पे, और जो यहाँ पर बैन लगाया कि भाई जितने भी पाकिस्तान से आए हुए हैं बंदे, उनका जो वीज़ा जो है ना एक्सटेंड, वीज़ा बहुत वैलिड है, लेकिन उनका वीज़ा खारिज कर दिया और सबको बाहर। अब पता लग रहा है कि कई औरतें जा रही हैं, कम से कम 85,000 महिलाएं हैं हिंदुस्तान के अंदर जिनको पाकिस्तान में शादी हुई है। और शादी हुई है कि वहाँ पर वो मियाँ जी, अरे मेरे को बताओ, शादी हुई है तो वहाँ रहो ना, यहाँ क्या रहे? यहाँ हिंदुस्तान का जो पासपोर्ट लेके बैठी हुई हैं और वहाँ पर अटारी बॉर्डर और इधर जा रही हैं तो शोर मचा रही हैं। तो मेरा कहने मतलब ये महिलाएं हैं, 6 से 7 बच्चे कर दिए हैं, और वही महिलाएं जो है फायदा उठा रही। मोदी देश बांट दिया कि नहीं धर्म के नाम पे। इतनी नफरत थी, जिसने देश अलग मांगा। जब ये बात कहते हैं कि जी आज़ादी मतलब में सब कितनी लड़ाई लड़ी है, ये किसी के बाप का देश नहीं है, और फिर वो इस तरीके के करने वालों को अब क्या, जब तो आप देश बांट के जा रहे हो, जब आप गए थे उधर, हमें नहीं थी, तो उसके बाद इतनी प्यार मोहब्बत, शादी ये करेंगे, फिल्म लाइन में ये काम करेंगे, क्रिकेट ये खेलेंगे, दाना पानी यहाँ से खाएंगे, पानी यहाँ का चाहिए, और फिर नफरत यहीं से। कहानी क्या है? ये बताओ कहानी ये डिपेंडेंट कौन है? देखो ये अभी तो हुआ नहीं, 8-10 सालों में तो हुआ नहीं, ये सब पहले से चलता आ रहा है। फिर आ गया नेहरू जी की बात, कहानी विपक्ष की गवर्नमेंट पहले से चलता आ रहा है। मेरे का ये सब पहले से चलता आ रहा है। और अब पता लग रहा है मोदी ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है ना अटारी बॉर्डर पे, और इधर से जितने जहाँ के जो पाकिस्तान से जो नागरिक आए हुए हैं वो उनको छोड़, अभी हालांकि वो जो है ना उन्होंने थोड़ा सा डेट को एक्सटेंड कर दिया, लेकिन अब पता लग रहा है ना कि कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर। ये 6-7 बच्चे लेके रहे। मेरे को बताओ मियाँ, शादी कोई कह रही है ऑनलाइन शादी होगी, कोई कह रही है फूफा, ये क्या? अरे ये कहानी भाई साहब, ये कहानी बहुत पहले की चल रही है। मैं तो कह रहा हूँ ये मकसद क्या था? ये क्या मकसद यही है कि रिश्तेदारी वहाँ बनी रहे, आना जाना लगे रहे, यहाँ की इंफॉर्मेशन जाए। वहाँ पर है ना जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पर जाती रहे, और ये औरतें यहीं रहेंगी, और कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ सर, आप देखते हो अक्सर आजकल बयानबाजी आती है कि मुस्लिम ये थूक रहा है, मतलब जो हरकतें आती हैं, और फिर क्यों ना विश्वास किया जाए कि जो ये पाकिस्तानी है वो और बदनाम हो रहा है यहाँ का मुसलमान? ये भी तो बहुत बड़ी बात है। ये भी तो कहानी खराब हो रहा है यहाँ का। देखो यहाँ का मुस्लिम बदनाम हो रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन मुसलमान जो है ना, जो मतलब 50% मुसलमान जो है उनकी बातों में आ जाता है। ठीक है, उनकी बातों में आ रहा है। अगर आपने देखा होगा कि आपने पेशाब की बात करी, अभी है ना गाजियाबाद में एक जूस वेंडर पकड़ा गया, उसके कंटेनर में 5 लीटर कंटेनर में पेशाब निकला, उसका नाम था आमिर खान। और यहाँ पर वो क्या कर, मतलब इनको है ना शुरू से शिक्षा ऐसी दी जाती है। अरे भाई सर, जिनके ये बताओ ना, जिसका बाप दादा या जिसके जो पाकिस्तान से उनका मूल हो साहब, वो तो यहाँ का बुरा चाहेंगे, वो तो नुकसान चाहेंगे, वो तो चाहेंगे कि ये सब करें हम। बिल्कुल वही हो रहा है। अब जब देखो, अब जा रहे हैं ना, अब जब अटारी बॉर्डर, आज पाकिस्तान ने क्या करतूत करी पता है?
जितने भी यहाँ के जो पाकिस्तान के नागरिक आए हो ना वहाँ जा रहे हैं, अब उनको उसको भी दिक्कत हो रही है। पाकिस्तान के नागरिक जो महिलाएं या जो भी है वहाँ जा रहे हैं, उनको जाना पड़ रहा है, तो वहाँ उसने ना वग्गा बॉर्डर में जो है ना बंद कर दिया। पता है आपको, वग्गा बॉर्डर बंद कर दिया। अब वो वहाँ पर धूप में है ना खिलस रहे हैं, वो पानी मतलब वो जा रहे हैं, मतलब जाने के मतलब पाकिस्तान खुद नहीं चाहता कि वो यहाँ है। उनको चाहिए कि वहाँ पर उनको चाहिए वहाँ पर कोई ऐसे बंदे हों जो हमें इंफॉर्मेशन देता रहे। पार्टी का ये सौरभ भारद्वाज का बयान सुना आपने? कह रहे हैं मोदी जी ने पानी रोक दिया है, 1% दिल्ली को पानी दे दो, पानी दिल्ली की प्यास बुझ जाएगी, इतना पानी। जब केंद्र सरकार ने सिंधु नदी को रोककर पूरे पाकिस्तान का पानी रोक दिया है, तो भारत के पास तो पानी ही पानी है। उसमें थोड़ा सा पानी, 1% पानी भारत सरकार दिल्ली में दे दे, दिल्ली की पानी की कमी दूर हो जाएगी। अरे मतलब ये तंज और इन बकवास में ये हिंदू से परेशान है, हिंदुस्तान है कि मुसलमान से परेशान है? यहाँ तो जो विपक्ष वाले ये भी कह रहे हैं कि जो पहलगांव में जो आतंकवादियों को जिन्होंने जगह दी थी ना, कम से 8-10 मकान, उनका डेटोनेटर से उनके घर उड़ा दिए गए। पता है आपको उड़ाए हैं? तो कहते हैं भैया जब आतंकवादी जो है उसकी सजा अलग उनके परिवार वालों को दी जा रही है। यहाँ ये विपक्ष वाले कह रहे हैं अरे उनसे गधों से ये पूछो कि वो आतंकवाद को जो पनाह दे रहा है, जगह दे रहा है, वो 3-4 साल से घर से गायब है उनका बेटा, तो वो करके रहा कौन से चिड़ियाघर में काम कर रहा है? वो काम क्या कर रहा है वो चिड़ियाघर में? भैया या उनको नोट आ रहे हैं, उनको पता है कि उनको ये सब पता है कि वो आतंकवाद के साथ है, आतंकवाद नोट आ रहे हैं तो बस वो जेब में डाल के नोट और बस बल्ले। अब उनके घर उड़ाए जा रहे हैं तो विपक्ष वाले अपनी छाती पीट रहे हैं, भैया उनके घर के उड़ाए जा रहे हैं, डेटोनेटर से उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो भैया ये जो है ना विपक्ष वाला, ये किसी का सगा ये हिंदू जो अपने ये राठौर हुई, ये रवीश कुमार हुआ, ऐसे सब ऐसे ही है। ये इनको क्या मजा आ रहा है? ये इनको क्या इससे फायदा है क्या? पाकिस्तान बिल्कुल फायदा इनको, ये तो है ही पाकिस्तानी से। जो देखो जो ये है ना सिर्फ राहुल गांधी की भाषा समझते हैं, राहुल गांधी जो बोलेगा वही बोलेंगे। इनको पैसे इसी चीज के मिलते हैं, इनको है ना दे आर पेड, तो इनको पैसे देश से प्यार नहीं है इनको देश से प्यार नहीं है भाई साहब। नेशनल सिक्योरिटी इनके लिए कोई चीज नहीं है। ये केजरीवाल और ये सौरभ भारद्वाज, ये रवीश, ये राहुल गांधी सब एक ही थाली। आपको पता है सिद्धारमैया ने क्या बोला कर्नाटका में? उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। कहता भैया, कहता है आतंकवादी हो, कहता आतंकवादी जो है ना, आतंकवादियों के खिलाफ है ना, जो भी जिन्होंने कराया जो कश्मीर के अंदर, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए। ये इतने गैर जिम्मेदार है। ये है पाकिस्तान के मौलाना जिनके साथ राहुल गांधी जी बड़ी तस्वीरें ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, राहुल गांधी जी है पाकिस्तान के मौलाना। बोल के तो देखो, फाड़ के रख देंगे। ये बताओ मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं बाबूजी की बात काट रहा हूँ, क्षमा करना। देखिए आप कह रहे हो ना रवीश कुमार, ये मतलब हिंदुस्तान हिंदू से परेशान है कि मुसलमानों से परेशान है? ये नहीं समझ आ रहा। दोनों से। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हिंदुओं से भी परेशान है। हिंदू जयचंदो, पहले उन्हें जयचंदो को ना हिंदुस्तान से खदेड़ना चाहिए, जयचंदो को। देखिए वो फिलिस्तीन का बैग वाली जो फिलिस्तीन का बैग लेकर आ रही थी, अब वो कहाँ है? उसका पति क्या बोलता? उसका पति ने क्या बोला कि भैया हिंदुओं की गलती है, ये वो ये। तो देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ वाड्रा जी से कि ये सब चुतियापा है, ये सब चुतियापा है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं तो कहता हूँ मोदी जी आप कैंडल मार्च छोड़ो, एक ब्रह्मोस छोड़ दो, सिर्फ एक ब्रह्मोस छोड़ो, बाकी काम हमारा है। क्योंकि ये 2014 वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये 2025 वाला हिंदुस्तान है जिसमें श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है। क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा होती है भाई साहब। एक बार राजा को छेड़ के देखिए, एक बार राजा को बोल के देखिए। अब इन्होंने छेड़ दिया, इन्होंने हमारे धर्म पूछ के मारा है ना, कोई बात नहीं, धर्म पूछ के मारा है, कोई बात नहीं। हम धर्म वाले हैं भैया, हम मजहब वाले नहीं, हम धर्म वाले हैं। हम बताएंगे अब क्या है, आप थोड़ा सा इंतजार करिए। क्योंकि अभी पीछे भाई बोल के गया मोदी जी कर क्या रहे हैं, इतने दिन हो गए अभी तक तो कोई वो नहीं करी। भैया सब ये गोला वो गोला ये बना रहे हैं, सब सेना पे छोड़ दिया है। मैं कह रहा हूँ मैं सेना को भगवान मानता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सेना को कहना चाहता हूँ कि भैया एक बार आप मिसाइल छोड़ो और एक बार आप अपनी एयर स्ट्राइक स्टार्ट करो, फिर हम बैठे हैं। एक बार परमाणु फेंक दो, क्या हो गया? 5 साल पीछे जाएंगे ना मोदी जी, 5 साल के 10 दिन भी नहीं पीछे जाने देंगे भारत को, 10 दिन भी पीछे नहीं जाने देंगे। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि मोदी जी आप सेना को आप एक बार जोर डाल दो कि साड़ों को मार दो।
जो कुत्ते का बच्चा है, जो भारत में भी है, जो पाकिस्तान के जो झंडों को बड़ा प्यार दिखा रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले एक बार सेना को 10,000 सेना को इधर भी बिठा दो, एक बार पहले उन्हें ठोकना स्टार्ट करो, फिर दिखाएंगे हम क्या है। तो वही वो कह रहे हैं कि उस टाइम क्या कारण था कि इतने दिनों मतलब जो वहाँ पे सिक्योरिटी का कुछ ना होना, उनका मार के भाग जाना। भैया एक आप बात बताइए, आपके घर में मैं जा रहा हूँ, आप मुझे जानते हो, ठीक है भैया, आप मुझे जानते हो, अब मैं आपके घर में जाके कुछ ऊट पटांग हरकत करूँ तो आप मेरे साथ क्या, आप मुझे जानते हो ना, आप मुझे जानते हो, मैं आपके साथ आपके घर में आप थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ और मैं ऊट पटांग हरकतें करूँ तो क्या होगा? घर का बेदी लंका ढाए। तो भैया इन्होंने कश्मीरियों जो कहते हैं कश्मीरी, ये 3 कश्मीरी 2 कश्मीरी तो हमारे भारत के ही थे, तो इन्होंने लंका ढा दी। अभी इन्हें ये नहीं पता कि तुमने पंगा किससे लिया है, क्योंकि भैया जो एयर स्ट्राइक पे 300 मरे थे ना, मेरे हिसाब से अब 3 करोड़ मरने चाहिए। नहीं, कुछ लोग कह भी रहे हैं, कह रहे हैं कि कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, इनको कहो कि कैंडल को पिघला ले और अपने सारे छेदों में डाल लें, इनको करना है तो सही से समर्थन करो, ये दोगलापंथी मत करो, ये कश्मीरियों का भैया देखो हम बोल के चुप हो जाएंगे। हाँ। जिसके घर में बीती है, जिसका बाप गया, भाई गया, चाचा गया, बेटा गया, बेटी गई, उसके एक बार दिल से हाल तो पूछिए। हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, हम तो एक जज्बा दिखा सकते हैं, अरे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम किसी कुछ नहीं कर सकते। बस एक बार मोदी जी हाँ बोले, फिर हम दिखाएंगे हम क्या है। अब ये जो ये बेगमें हैं जो कह रही है हमने ऑनलाइन शादी करी, हम मामा के यहाँ शादी कर ली, हमें फूफा, मैं कह रहा हूँ फूफा चाचा चाची, और ये हमारे बच्चे नहीं दिख रहे, बच्चे नहीं दिख रहे। अरे मेरे भाई साहब 2-4 दिन बाद तुम भी नहीं दिखोगे, 2-4 दिन बाद तुम भी नहीं दिखोगे, तुम्हें फाड़ा जाएगा, तुम्हें निकाला जाएगा। नेहा राठौर जो है वो देशद्रोही है, उस पर देशद्रोही का मुकदमा लगाना चाहिए, वो हमारे देश की नहीं है, ठीक है। देश की होने के बाद देश की बुराई करनी, भाई सुनो, देश की होने के बाद देश की उस पर देशद्रोही का मुकदमा लगाना चाहिए। एक शक हो रहा है हाँ कि जैसे जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं जी अब बिना वो किन्हीं के सह के ना रुपये होंगे, ना खाया होगा, ना पिया होगा, और गायब हो गए। आपका कहना सही है, किसी ने बताया तक नहीं, वो उसी बस्ती में छुपे, इधर वो उसी बस्ती में छुपे। देखिए आपसे बता दो पत्रकार मोदी जी, आपने सही सवाल किया, वो उसी में जो 70 साल से कह रहा हूँ, फिर आप जैसे जो कांग्रेस ने जो पालन किया, वो ऐसे ऐसे आदमी को पालन किया, आतंकी पाले कांग्रेस ने। कांग्रेस ये आज क्यों उसके सेट खड़े, क्यों उनके सेट खड़े, ये उमर अब्दुल्ला, ये सारे जो। आपका? मेरा नाम योगेंद्र सिंह भाटी है। हाँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ यहाँ पर। बड़ी तो मुद्दा बड़ा संगीन है दोस्त, कि जो यहाँ पे बात कही जा रही है, मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट क्या मतलब, उनको बताने की कोशिश की जा रही है, उनकी कहीं ना कहीं शय है जम्मू कश्मीर में, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। चाहे भगाने में हो, चाहे पालने में हो, चाहे उनको सलाह देने में हो, चाहे रैकी करने में, जो भी है, सारे नहीं है लेकिन कुछ हैं। लेकिन यहाँ तो हिंदू ही हिंदू से परेशान है, ये हिंदू ही हिंदू कोस रहा है यहाँ पे। जो लड़ाई इंटरनल यहाँ हिंदू से है कि मुस्लिम से है? हाँ। जैसे जो पहलगाम की जो लड़ाई हुई है, पहलगाम जो जगह है वहाँ तक वो टेररिस्ट आए हैं, तो वो ऐसी जगह पर आए हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ लोकल्स का सपोर्ट तो रहा होगा ना उन्हें, बिना लोकल के सपोर्ट से वो वहाँ तक नहीं आ सकते। हाँ। वो ऐसी जगह हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने पानी पिया होगा, कहीं चाय पीना होगा, कहीं पूछा होगा, टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर। ये बात हो रही है, पर यहाँ तो हिंदू ही हिंदू कोस रहा है, हिंदू ही ज्ञान दे रहा है। राठौर करके वो अच्छा गाया क्या है, रवीश कुमार हो गया, बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकवादी तो आपस में भिड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तुम इनके भक्ति इनके झांसे मत आओ। बताओ, लोगों ने देख लिया, धर्म देख के जो मारा जा रहा है, तो हिंदुओं को एक होने की जरूरत है। आज भी जो बांटने की हिंदुओं को कोशिश कर रही है, जो राजनीतिक पार्टियां, जो भी राजनीतिक संगठन है जो हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमें एक रहना चाहिए। आज हिंदू एक होगा तभी आगे ऐसे लोगों को हम जवाब दे सकते हैं, तभी पाकिस्तान को जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान में आज मुसलमान एक है, तो हिंदुस्तान में भी हिंदू एक क्यों नहीं है? हिंदुओं को एक होना होगा। जो कह रहे हैं धमकी दे रहा है, परमाणु बम, ये बम, वो बम, लड़ाई करने, तो इसमें क्या ये जो देश के कुछ देश के कुछ नीच नेता हिंदू बांटने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुओं को, इनकी राजनीति कुछ दिनों की है। देश की जनता समझदार है, इनकी राजनीति साफ कर देगी। बताया जा रहा है जैसे फारूक अब्दुल्ला हुआ, महबूबा मुफ्ती हुई, इनके बयान जो 370 हटने पे थे कि कोई झंडा उठाने वाले रहेगा तो पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, बहुत से बयान इनके आए हैं जिनके ऊपर शक होता है कि इनकी विचारधारा कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है कहीं इंटरनली, क्योंकि सरकार का इलेक्ट होना भी एक कारण बता रहा है कि सरकार का भी कोई दायित्व बनता है। इस तरीके की इतनी जान माल की हानि होना, सरकार ने कोई इसकी कोई जवाबदेही नहीं बनती, तो क्या कह रहे हो, सरकार नजर में है, कटघरे में है कि नहीं है? जो 370 हटा है उससे कहीं ना कहीं कश्मीरी भी खुश है। वहाँ टूरिज्म का इतना आगे टूरिज्म बढ़ रहा है उस क्षेत्र के अंदर। 370 हटना बहुत सही था। इन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए 370 का विरोध किया। इन्होंने ये हर मुद्दे पे विरोध करेंगे। आज मोदी सरकार कोई भी मुद्दा उठाएगी ये लोग विरोध करेंगे। इनको सरकार को इन लोगों का मनसा है कि मोदी जी को केंद्र से हटाना, ये हर चीज का विरोध करेंगे। ये धीरे विरोध करते करते देश विरोधी हो गए हैं। पर तो लोगों की जान के ऊपर ये लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? वहाँ
पे जो मुस्लिम जो बोला जाता है कि जो हिंदुस्तानी हैं वो सारे गद्दार नहीं है, उनको क्यों नहीं समझ में आता, वो ऐसी सरकारों को क्यों इलेक्ट करते हैं जो इस तरीके की चीज़ें बीज बोते हैं। आखिर बिजनेस उनका गया, काम धंधा उनका गया, फिर कह रहे हैं जी वो जब बेरोजगार होंगे तो फिर वो हथियार उठाएंगे, यही सब करेंगे। ये तो कश्मीर की जनता को समझना होगा। वो अपने एक धर्म देख के वोट वहाँ ना करें, उनको एक राष्ट्रवादी बीजेपी जैसी सरकार को वोट देके वहाँ जिताना चाहिए जो बदलाव करे। आज 370 हटाए। पाकिस्तान पे अब चल रहा है, बहुत अब न्यूज में भी चलाया जा रहा है कि अब होने वाला है, अब गिरा गोला, अब गिरा गोला, अटैक होने वाला है। क्या कहोगे? ये मैं तो देश की सरकार से यही कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इसका जवाब दिया जाए। आप जवाब दोगे तभी जवाब, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे जवाब दिया जाए, जहां आतंकी आज ढेर कर दिया जाए आतंकी। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है NIA और IB, इनको करना चाहिए और उसके देश के अंदर घुस के उन लोगों को जवाब देना चाहिए। इसको जवाब देना बहुत जरूरी है। आज देश का एक एक व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि मोदी जी और हमारी देश की आर्मी कब उन लोगों को जवाब देगी। आज वो जवाब देती है तो आज मैं छात्र, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र हूँ, मेरे अंदर ये आएगी कि मेरे देश के लोग सक्षम हैं पाकिस्तान जैसी बुरी शक्ति को जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, क्या है आपकी राय, जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।